तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगे में। और आप सभी जानते हैं कि मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूं और मैं हूं सनोज। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो क्लास 10th का जो आपका पद चल रहा था सूरदास जी का, यूपी बोर्ड वाला, ठीक है, उसमें से जो मैंने 5 जो था स्टैंजा यानी कि पैराग्राफ को मैंने पढ़ा दिया था। ये जो पैराग्राफ होगा यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया है, छठा लिखा है, 6 नंबर वाला है। तो ये जो पैराग्राफ है 6वें नंबर का है। इसका हम अर्थ जानेंगे। जो कठिन शब्द होगा उसको मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लो, थोड़ा नोट भी करवाए हैं। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जो एक बार नहीं भी पढ़ा होगा ना मेरे भाई, सबको समझ में आएगा। मेरा ये क्या है, दावा है, ये गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। मैं आपके दिमाग में छाप दूंगा, इस पर विश्वास करिए, ठीक है। चलिए, और आप जानते हैं कि मैं आपको गा के पढ़ाता हूँ और एक एक शब्दों का अर्थ बताता हूँ, तो इस पर आप घबराइए मत, ठीक है। चलिए, तो छठे स्टेज की तरफ देखते हैं। सूरदास जी का है, बड़ा ही प्यारा इन्होंने लिखा है। और सूरदास यहाँ बैठे हैं और अपने प्रभु श्री कृष्ण को सुना रहे हैं। चलिए, अब ये जो छठा स्टेंजा है ना, ये कब की बात है? तो वो तब की बात है ना कि जब सभी लोग क्या हैं, जो सभी सखिया जो हैं, क्या हैं, श्री कृष्ण जो हैं, सभी गोपियों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपनी बांसुरी से क्या है, दिन रात लगे रहते हैं, उसी से प्रेम करते हैं, यानी कि बांसुरी पे हमेशा ध्यान दे रहे हैं और गोपियों से बात नहीं कर रहे हैं। तो इससे गोपियों का जलन हो रहा है, ठीक है, गोपियों के मन में जलन हो रहा है। तो गोपियाँ आपस में बात कर रही हैं। क्या कर रही हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ, देखिए कैसे करें। क्या कि सखीरी मुरली ली जय चोरी, सखीरी मुरली ली जय चोरी, जिन गोपाल किन्हें अपने बस, जिन्हें गोपाल किन्हें अपने बस, प्रीति सबनी की तोरी, सखीरी मुरली ली जय चोरी। एक सखी से करिए कि सखीरी मुरली ली जय चोरी, कि सखी चलो ना उसकी मुरली यानी कि वंशी, सबको पता है बांसुरी, ठीक है। मुरली यानी कि बांसुरी, लीजे ले लेते हैं, चोरी मतलब चुरा, कि ये सखी चलो ना श्री कृष्ण का बांसुरी को चुरा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे बात ही नहीं कर रहा है और हमेशा बांसुरी से ही क्या है, लगा रहता है। तो वही सखी करेगी, सखीरी मुरली लीजिए चोरी, के सखी चलो श्री कृष्ण की बांसुरी को चुरा लेते हैं। आगे, जीनी गोपाल किन्हें अपने बस, जीनी यानी कि जिसने हमारे गोपाल यानी कि श्री कृष्ण को किन्हें मतलब कर रखा है, अपने बस मतलब अपने बस में, कि सखी उस बांसुरी को चुरा लेते हैं जिसने हमारे श्री कृष्ण को, ठीक है, हमारे प्यारे श्री कृष्ण को अपने बस में कर रखा है, अपने बस में कर रखा है। और प्रीति सबनी की तोरिए सखी, प्रीति माने हम, जो श्री कृष्ण का गोपियों के प्रति प्रेम था, सबनी माने सबका, तोरी मतलब तोड़ दिया है। अब कि श्री कृष्ण जो हैं हम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वही कह रहा है, प्रीति मतलब प्रेम। यहाँ पे मैंने एक कठिन शब्दों का अर्थ भी लिखा है नेक्स्ट पेज में। आगे देखो, छीनइक घर भी तर निसी बासर, छीनइक घर भी तर निसी बासर, धरत न कबहू छोरी, सखी रे मुरली ली जय चोरी। मतलब कि छीन मतलब क्षण, एक मतलब एक भी, घर मतलब घर के, भीतर मतलब अंदर, निसी मतलब न रात को, बासर मतलब न दिन में, कि ये सखी उस बांसुरी को चुरा लेते हैं जो एक क्षण भी न घर के अंदर रखते हैं और न भीतर रखते हैं। निसी रात और बासर मतलब दिन, रात दिन, ठीक है, उसको अपने साथ में लिए रहते हैं। धरत न कबहू छोरी, और न ही धरत मतलब रखते हैं, कबहू मतलब कभी भी, छोरी मतलब दूसरे कोई छोर पे या कहीं और स्थान पे। ये सखी उस बांसुरी को चुरा लेते हैं जिसे श्री कृष्ण रात दिन अपने से लगाए रहते हैं, न घर के अंदर रखते हैं न घर के बाहर रखते हैं, दिन रात उसको अपने से क्या है सटाए रखते हैं, यानी कि अपने साथ लिए रहते हैं। और धरत न कबहू छोरी, उसको किसी अन्य जगहों पे नहीं छोड़ने का, कह रहे अगला छोर, ये वाला छोर, ठीक है कि नहीं है, यानी कि किसी जगह पे वो नहीं है। छोर मतलब कोना होता है, किसी जगह पे उसको नहीं रखते हैं। अगला, कबहू कर कबहू अधरनी, कबहू कर कबहू अधरनी, कटी कबहू खो सत जोरी, सखी रे मुरली ली जय चोरी। क्या करें कि कबहू करे सखी उस बांसुरी को चुरा लेते हैं जिसे श्री कृष्ण कबहू कर मतलब होता है हाथ, कर मतलब हाथ, जिसे कभी हाथ में लिए रहते हैं। कबहू अधरनी, कबहू मतलब कभी, अधरनी मतलब होठों से लगाए रखते हैं। कटी कबहू, कटी मतलब कमर में,
कबहू मतलब कभी, खोसत जोरी, कभी जोर से कमर में खोस लेते हैं, यानी कि बांध लेते हैं, दबा लेते हैं। हे सखी चलो ना उस बांसुरी को हम लोग चुरा लेते हैं। कौन कर रही है? गोपियाँ आपस में बात कर रही है। आगे क्या कर रहा है? अगला कर रहा है कि ना जानो कछु मेल मोहिनी, ना जानो कछु मोल में मोहिनी, अरे राखे अंग अंग भोरी, सखीरी मुरली ली जय चोरी, सखीरी मुरली ली जय चोरी। करें क्या कि ना जानो कछु मेल मोहिनी, करे सखी क्या करिए? ये सखी न जाने उसमें कौन सा मेल मोहिनी, मोहिनी मतलब होता है कौन सा उसमें जादू मंत्र है कि नहीं, न जाने उसमें कौन सा जादू मंत्र है, कौन सा उसमें टोना टपका है कि राखे अंग भोरी भोरी, जो हमारे श्री कृष्ण के अंग अंग को भोरी मतलब विभोर करके रखा है, अपने बस में करके रखा है। न जाने उस बांसुरी में कैसा राग है, कौन सा मोहिनी क्या है, रूप है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांधियो राग की डोरी, जो हमारे सूरदास के प्रभु, अब सूरदास के प्रभु कौन है? आप कहेंगे श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण से ही तो श्री कृष्ण के बारे में ही तो बात करें गोपिया। तो सूरदास प्रभु को मन सजनी, जो हमारे सूरदास के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण के मन रूपी सजनी को क्या कर रहे हैं? बांधे राग की डोरी, अपने राग की डोरी में यानी कि प्रेम की डोरी में क्या कर रहा है? बांध ली है। हे सखी चलो ना उस मुरली को हम लोग चुरा लेते हैं। किसको? मुरली को। कौन? तो गोपियाँ आपस में बात करिए। गोपियाँ जो है मुरली से डरती हैं, ठीक है, उसको जलती हैं, उसका अंदर जलन है कि श्री कृष्ण आखिर मुरली से क्यों प्रेम कर रहे हैं। तो ये था गोपियों का संवाद था मुरली के प्रति जो मैं आपको बताया, ठीक है। ये आपका था सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांधियो राग की डोरी, जो हमारे सूरदास के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण है उसको अपने राग की डोरी में यानी कि प्रेम की डोरी में बांध ली है और हमसे अलग कर दी है। चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, चोरी मतलब चुरा लेना, और बस मतलब बस में करना, तोरी मतलब तोड़कर, छीन एक मतलब क्षण भर होता है कि नहीं, निसी बासर मतलब रात दिन, बताया ना, निसी मतलब रात, बासर मतलब दिन, छोरी मतलब छोड़ता या किसी छोर पे है कि नहीं है, कर मतलब हाथ, मैंने आपको बताया, अधरणी मतलब होठ होता है, कटी मतलब कमर होता है, खोसत मतलब लगा लेना या बांध लेना, खोस लेना, मोहिनी मतलब जादू, मोहिनी रूप होता है ना, जादू रूप, भोरी मतलब भुलावा यानी कि भोर कर देना, ठीक, भुला लेना अपने में, बांधियो मतलब बांध लेना, और राग मतलब बताया मेरे को हमने प्रेम होता है। तो ये कुछ कठिन शब्दों के अर्थ है, आपको समझ में आए होंगे। चलो अगले पे बढ़ते हैं, 7वें नंबर पे आ गए। यहाँ पे देखो 7वें नंबर स्टेंजा पे आ गए हैं, यानी कि 7वें नंबर हम पंक्ति पे क्या हैं, आ गए हैं, ठीक है। यहाँ से देख लो, देखो ये 7वां नंबर है। चलो इसको हम देख लेते हैं। अब ये तब की बात है मेरे बाबू, मेरे दोस्त, मेरे यार, जब क्या है, जब है क्या है, श्री कृष्ण जो है कहाँ है, मथुरा है, अपने कंस मामा के यहाँ चले गए हैं, कंस को मार दिए हैं, और मार करके भाई वहाँ पे उनके पहले पुराने वाले माता पिता रहते हैं, कौन, देवकी और देवकी सॉरी कौन है उनका, तो थे ना जो उनके पुराने माता पिता थे, आपको पता होगा, ठीक है, वासुदेव, आप कौन थे, वासुदेव थे, और आपका देवकी थी क्या, शायद ऐसा ही था, ठीक है, देवकी। तो आगे देखें तो देवकी और जो वासुदेव हैं, ठीक है, उनके यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे गोकुल छोड़ दिए हैं। तो जब छोड़ दिए हैं तो भाई श्री कृष्ण जब मथुरा में हैं तो बड़ा ही इनको याद आ रहा है, किसका, नंद जी का और यशोदा माता का। तो क्या कह रहे हैं, एक उद्धव से, उद्धव कौन है, तो उद्धव एक डाकिया है, डाकिया समझते हो, एक समाचार वहाँ पे, वहाँ का समाचार यहाँ पे लाता है ना जी, पोस्टमैन से घर लाता है, घर से जाता है लेकर के। तो जो उद्धव है, जो गोकुल का समाचार मथुरा में, मथुरा का समाचार गोकुल करता है, उससे कह रहे हैं श्री कृष्ण कि हे उद्धव, और क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, क्या कर रहे हैं, 7वें स्टेज में कह रहे हैं क्या कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। प्रातः समय मात जसुमती, प्रातः समय मात जसुमती, और नंद देख सुख पावत, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत, गोपी बाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरत,
सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सोहित जादू तात। वृंदावन गोकुल बन उपवन, वृंदावन गोकुल बन उपवन, अरे संघ सघन कुंज की छाही, उधव मोही ब्रज बिसरत नाही। मतलब कह रहे हैं क्या श्री कृष्ण कि हे उद्धव, उस डाकिये से कह रहे हैं जो समाचार पहुंचाता है कि उद्धव मुझे ब्रज हुआ था जो गोकुल है उसकी याद सता रही, मुझसे भूला नहीं जा रहा है। उद्धव हे उद्धव, मोही मतलब मुझसे, ब्रज बिसरत मतलब भूला नहीं जा रहा है नहीं, यानी कि मुझे गोकुल की, ब्रज किसे कहते हैं तो ब्रज कहते हैं गोकुल को, ठीक है, जहाँ पे श्री कृष्ण यशोदा के साथ रहते थे, ठीक है, कि हे उद्धव मुझे ब्रज की बड़ा ही याद आ रही है, मुझसे भूला नहीं जा रहा है। वृंदावन, वह वृंदावन जो मैं वृंदावन में खेला करता था वह वन, गोकुल वह गोकुल, गोकुल का जो वन था, उपवन जो बाग बगीचे थे, वाटिकाएं थी जिसमें मैं दिन भर खेला करता था। सघन कुंज की छाही, और जो लताएं थी, जो सघन घने जो जंगलों की लताएं थी जिसकी छाया में मैं खेलता था, उन सब की भी मुझे याद सता रही है। वृंदावन का, गोकुल का, उस छोटे छोटे वन उपवनों का, सघन कुंज की छाही जो जंगल की जो सघन छाया थी लताओं की, उसकी छाया में जो मैं खेलता था, उन सब की भी मुझे याद सता रही है। कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से। अगला, प्रातः समय मात जसुमती, प्रातः समय मात जसुमती, अरुनंद देखी सुख पावत, उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही। कह रहे हैं कि हे उद्धव, प्रातः समय जैसे ही सुबह होता था और सुबह के समय जो माता जसुमती थी, अरुनंद जी और नंद जी जो थे, देखी जैसे उनको मैं देख करके सुख पावत, जो मुझे सुख की अनुभूति होती थी, मुझे जो अच्छा लगता था, वो चीज़ की भी मुझे याद सता रही है। कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे उद्धव, जैसे ही सुबह होता था मैया जसोदा को मैं देखता था और बाबा नंद जी को देखता था, जो मुझे आनंद प्राप्त होता था सुबह सुबह देखते हुए, उस सब की भी मुझे याद सता रही है। कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? उद्धव से कह रहे हैं। अगला क्या कह रहा है? माखन रोटी दह सजायो, माखन रोटी दह सजायो, अति हित साथ खवावत, उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही। कि माखन रोटी दह सजायो, माखन क्या होता है? तो आप जो घी समझते हो ना, वो मक्खन है, ठीक है। तो कह रहे कि जो मक्खन रोटी अर्थात रोटी में लगा जो मक्खन, और दहो सजायो, जो दही को सजा करके, यानी कि जमा हुआ एकदम बढ़िया सुंदर सा दही को जो सजा करके, अति हित, अति मतलब अपार, हित मतलब प्रेम के साथ, खवावत मैं जो खाता था, ये माँ मुझे जो खिलाती थी, जसोदा माँ जो मुझे खिलाती थी, उस सब की भी मुझे याद सता रही है। कब? जैसे ही माखन, रोटी में माखन लगा करके और दही के साथ मुझे खाने के लिए देती थी मेरी मैया, उन सब की भी मुझे याद सता रही है, ठीक है। बड़ा ही प्रेम के साथ जो मुझे खिलाती थी, हे उद्धव, उसकी मुझे याद सता रही है। अगला है, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, और जो मैं गोपियों के साथ, और जो ग्वाल बाल, जो छोटे बाल गोपाल हैं, गोपी जो ग्वाले हैं, उनके साथ जो मैं खेलता था, सब दिन हंसत सिरात, और सब दिन उनके साथ हंसता था, खेलता था। और सिरात, सिरात क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखे हैं सिरात का अर्थ, यहाँ पे देखो, बीत जाना, ठीक है। और जो मेरा समय था, ठीक है, उनके साथ जो बीतता था, किसके साथ? तो उन ग्वालों के साथ, उन बाल गोपालों के साथ, गोपियों के साथ, हे उद्धव, उन सब की भी मुझे याद सता रही है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, जो मैं गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ, जो बाल मतलब छोटे छोटे वाले बाल गोपाल हैं, उनके संग जो मैं खेलता था, सब दिन हंसत सिरात, जो मैं उसके दिन उनके साथ में सब दिन हंसता था, खेलता था। सिरात, जो मेरा समय बीतता था, सिरात मतलब समय बिताता था, ठीक है, उन सब की जो है बिताता था, उन सब की भी मुझे याद सता रही है, हे उद्धव। कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण कह रहे हैं। किसे कह रहे हैं? उद्धव से। अगला, सूरदास धनि धन्य व ब्रजवासी, जिनसो हित जादूतात। अब सूरदास जी कहते हैं कि धनी धनी ब्रजवासी, इतना बात लिखते हैं सूरदास, तो लास्ट में क्या कहते हैं सूरदास? कि सूरदास धनी धनी ब्रजवासी,
सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है वो ब्रज के वासी यानी कि गोकुल के लोग, जिनसो अर्थात जिनके हित मने सुरक्षा के लिए जादू तात स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जादू तात का अर्थ यहाँ पे क्या होगा, तो जादू तात का अर्थ होगा यहाँ पे श्री कृष्ण, जिनके रक्षा के लिए जिनकी भलाई के लिए स्वयं भगवान रहते थे। हे भगवान वो धन्य हैं ब्रज के वासी, खास हम में हमारे भी गांव के में कौन रहते, श्री कृष्ण रहते, तो धन्य है वो ब्रज यानी कि गोकुल के लोग जिनके स्वयं रक्षा के लिए कौन रहते थे, जादू तात मतलब भगवान श्री कृष्ण रहते थे। ये सूरदास थे। ये 7वां स्टैंडर्ड था। आइए उसका थोड़ा और देख लेते हैं कठिन शब्दों का। तो कठिन शब्द देखो, मोही मतलब मुझे, विसर्त मतलब भूलना या स्मृति होना, ठीक है। नाही मतलब नहीं, सघन मतलब घने, कुंज मतलब छोटे वृक्षों का समूह होता है, छाही मतलब छाया, दहो मतलब दही, देख रहे हैं यहाँ पर, सजाया मतलब हित के साथ सजा हुआ है, बड़ा प्यार के साथ, ठीक है, सजा करके, सिरा मतलब बीत जाना, धन मतलब कि धन्य होना, जिनसो मतलब जिन पर, और जादू मतलब श्री कृष्ण, ठीक है। तो ये हो गया। और चलिए 8वें पे देख लेते हैं, 8वें स्टैंडर्ड को। अब ये है आपका 8वां, क्या है, 8वां पंक्ति है। अब ये क्या पंक्ति है, इसमें क्या बात है, ध्यान सुनना। कह रहा है क्या, उद्धव मन न भयो 10-20। अब ये तब की बात है ना जब मथुरा से जो है कौन, मथुरा से कौन उद्धव आया है, कहाँ पे, गोकुल में। किस लिए आया है, संदेशा लेकर। श्री कृष्ण कहाँ है, तो अपने पुराने माता पिता के साथ रहने लगे हैं। तो उद्धव को भेजे कि जाओ उद्धव, गोपियाँ मेरे याद में पागल हो रही हैं, उनको समझा आओ को दूसरे से प्रेम लगा ले, मुझको भूल जाए, अब मैं यहाँ पे रहने लगा हूँ, ठीक है। तो आके उद्धव समझाया है ना गोपियों से। तो गोपियाँ क्या कर रही है कि उद्धव मन न भयो 10-20, उद्धव मन न भयो 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग, एक हु तो सो गयो श्याम संग, को अवराध है ईस, उद्धव मन न भयो 10-20, इंद्री स्थिल भय के सौ बिन, इंद्री स्थिल भय के सौ बिन, ज्यो देहिउ बिनु शीस, उद्धव मन न भयो 10-20, आशा लागी रहती त्वन सासा, आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस, उद्धव मन भय न 10-20, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, उद्धव मन न भयो 10-20, सुर हमरे नंद नंदनु बिनु, सुर हमरे नंद नंदन बिनु, और नाही जगदीश, उद्धव मन न भयो 10-20। तो गोपियाँ क्या कर रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, जो तुम आए हो श्री कृष्ण का संदेशा लेकर के, कि तुम कहते हो कि श्री कृष्ण को भूल जाओ हे गोपियों, और अपने दूसरे भगवान की आराधना कर लो, दूसरे से प्रेम कर लो। तो क्या करेंगे गोपियाँ कि उद्धव मन न भयो 10-20, हे उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है, यानी कि हमारे पास 10-20 दिल नहीं है, ठीक है, कि मैं दूसरे से दिल लगा लें, ठीक है कि नहीं है। क्या है कि उद्धव हमारे पास जो है 10-20 मन नहीं है, ठीक है, कि राजा जी दिलवा मानी तो मानी, ठीक है, मनवा नाम माने जी, नाम सुने होंगे आप लोग। तो वही करें कि जो भी है एक ही दिल था हमारे पास, जो श्री कृष्ण के साथ क्या है था, बाकी हमारे पास 10-20 नहीं है। तो वही करें कि उद्धव मन न भयो 10-20, कि हे उद्धव, मन मतलब दिल या हृदय लगा सकते हो आप, ठीक है, कि हे उद्धव हमारे पास 10-20 दिल नहीं है, हृदय नहीं है, कि हम दूसरे से क्या कर लें, लगा ले, उसकी आराधना कर लें। एक हु तो सो गयो श्याम संग, हमारे पास एक ही था, हु तो मतलब था, सो वो, सो मतलब वह, गयो श्याम संग जो श्री कृष्ण के साथ चला गया, अब हमारे पास 10-20 दिल नहीं है। को अवराध है इस, अब बताओ अब हम किस मन से, किस दिल से, अवराध है मैंने आराधना करें, पूजा करें या प्रेम करें, इस मैंने भगवान की, दूसरे भगवान की। बताओ तो उद्धव तुम जो कह रहे हो कि तुम लोग दूसरे भगवान को पूजा कर लो, आराधना कर लो, प्रेम लगा लो, तो एक ही तो था हमारे पास दिल, वो तो श्री कृष्ण के पास चला गया। अब बताओ हम किस दिल से, किस मन से दूसरे को आराधे मतलब दूसरे की आराधना करें, आराधना मतलब भगवान, दूसरे भगवान की आराधना करें। इंद्री स्थिल भई केशव बिन,
हे उद्धव जो हमारी इंद्रियां हैं, कान, आँख, नाक, त्वचा, ये तो इंद्रियां होती है ना जो 5, वो जो सारी हमारी इंद्रियां हैं कोई काम नहीं करे, कान किसी का सुन नहीं रहा है, आँख किसी को देख नहीं रहा है श्री कृष्ण के अलावा, ठीक है, त्वचा किसी को स्पर्श नहीं कर रही है, ठीक है, जिह्वा किसी का स्वाद नहीं लेना चाह रहा है, तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो स्थिर हो गई हैं, यानी कि रुक सी गई हैं। केशव बीन, केशव माने हमारे श्री कृष्ण बीन जो हमारे आँख, नाक, कान, गला, त्वचा है सब काम नहीं कर रहे हैं, सब रुक गए हैं। ज्यो देही बिनु शीश, हे उद्धव हमारा ऐसा हाल हो गया है जैसे देहु बिनु शीश, जिस तरह से धड़ से सिर को अलग कर दिया जाता है, आपका गला काट दिया जाए तो निचला आपका जो हिस्सा है धड़ कहलाता है, ऊपर वाला सिर कहलाता है, अगर आपको गला धड़ से अलग कर दिया जाए तो क्या होगा, अब मृत्यु हो जाएगा। तो हे उद्धव हमारी वैसी ही दशा हुई है, ज्यों देही बिनु शीश, जैसे देह से शीश यानी कि सर को अलग कर देने के बाद शरीर कोई काम का नहीं रहता, सेम वैसे ही जब श्री कृष्ण हमको छोड़कर गए हैं वैसे ही हमारी दशा हुई है। तो ज्यों देही बिनु शीश, जैसे देह बिना शीश का होता है वैसा हमारा हाल हुआ है। कौन कर रही है, गोपियाँ कर रही। आगे आशा लागी रहती तन श्वासा, हे उद्धव अब तो आशा लगी रहती है और तन और हमारे शरीर में, तन माने शरीर में, श्वासा में, अब इसी आशा में सांस चल रही है। जीवही कोटि बरीज, कभी तो श्री कृष्ण आएंगे और जीवही कोटि बरीज, और इसी याद में हम लोग कोटि कोटि बरीज यानी कि हजारों हजारों वर्ष जी सकती हैं उनकी आशा में। कब वो तो आएंगे, कभी तो हमको देखने आएंगे, इसी आशा में हम लोग जी रहे हैं और हमारे तन में श्वासा माने श्वास चल रही है। अगला, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव तुम तो सखा हो, तुम तो मित्र हो किसके, श्याम सुंदर यानी कि श्री कृष्ण के। उद्धव तुम तो मित्र हो किसके, श्री कृष्ण के। सकल योग के इस, और तुम ही सकल माने संपूर्ण, योग के इस, योग यानी कि योग करने का बात बता रहे हो, इस माने भगवान की। तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो, मित्र हो, और तुम ही कह रहे हो कि दूसरे भगवान की आराधना कर लो। योग यानी कि योग कर लो, धारण कर लो, ठीक है। योग मतलब योग रमाना, ठीक है, यानी कि दूसरे का आराधना कर लेना। तुम तो जानते हो कि हम श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, फिर भी तुम कह रहे कि सकल दूसरे का क्या कर लो, दूसरे भगवान की आराधना कर लो, तुमको शर्म नहीं आ रहा है। आगे देखो, सुर हमारे नंद नंदन बिनु, जो भी है हमारे सुर यानी कि श्री कृष्ण वही हमारे नंद नंदन भी हैं, सब कुछ हमारे वही हैं, ठीक है। और नहीं जगदीश, और हमारे मन में कोई जगदीश मतलब भगवान, दूसरा भगवान नहीं है। कौन कर रही हैं, गोपियाँ करे, किससे, उद्धव से, कि जा उद्धव कह दिला तो ठीक बा, अब मत कहियो, जवन बार तो श्री कृष्ण हमारे हैं और दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। तो ये था इसका अर्थ। आइए देख लेते हैं थोड़ा इसका कठिन शब्दों का अर्थ। भय मतलब होना, हु तो मतलब हुआ कर था, ठीक है। अब देख रहे हैं स्थिर मतलब कमजोर, इंद्रिय मतलब इंद्रिया, इस मतलब ईश्वर, जीव मतलब जैसे, देही मतलब शरीर, ठीक है। चलिए अगला देते हैं स्टेंजा। चलिए इसका देखिए थोड़ा ज़्यादा शब्द लिखिए। श्वासा मतलब सांस, जीवही मतलब जीवन। देखो जितना भी कठिन शब्द आता है ना, मैं चाहता हूँ कि आपको दे दूँ ताकि कोई भी दिक्कतें आपको ना हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि हर एक जो है हर एक शब्दों का आपको अर्थ दे, ठीक है। जो हमको कठिन लगता है उसको हम देते हैं और आपके देखते हुए देते हैं। चलिए अगले पे चलते हैं। आगे कौन सा है आपका, 9वां स्टेंजा, कौन सा है ये आपका 9वां है ना भाई, हाँ चलिए 9वें पे आ गए हम। 9वां में क्या कर रहा है, देखो जरा, तो कर रहा है कि उद्धव जाहू तुम ही हम जाने। अब गोपियाँ कह रहे हैं किससे, उद्धव से। उद्धव कहाँ है, उद्धव आया है कहाँ पे, गोपियों को समझाने के लिए गोकुल। अब गोपियाँ उससे कह रहे कि ए उद्धव जाहूँ तुम ही हम जाने, कि जाओ अब हम तुम तो जान गए। उद्धव जाहूँ, जाओ, तुम ही मैंने तुमको, हम जाने, अब हम तुमको जान गए कि तुम किस तरह के आदमी हो, दुष्ट कमीने उद्धव। अब हम तुमको जान गए हैं कि तुम किस तरह के आदमी हो। श्याम तुम ही घाव को नहीं पठायो। श्याम मने श्री कृष्ण जी, तुमको यानी तुम ही मने तुमको, हाव मने यहाँ, को नहीं पठायो, तुमको यहाँ पे श्री कृष्ण ने नहीं भेजा है। तुम ही बीच भुलाने, तुम ही बीच रास्ते से ही भुला करके वापस लौट कर चले आए हो हमको समझाने के लिए, क्योंकि मेरा श्री कृष्ण ऐसा नहीं कह सकता। ब्रज नारीन सौ जो कहत हो, ब्रज की नारियों से जोग यानी कि योग करने के लिए कह रहे हो, ध्यान लगाने के लिए कह रहे हो। जानते हो कि श्री कृष्ण प्रेम सभी लोग पागल हैं, फिर भी तुम उनको ध्यान करने के लिए कह रहे हो। दूसरे का जोग मतलब दूसरे की आराधना करने के लिए कह रहे हो, श्री कृष्ण को भुलाने के लिए कह रहे हो। बात कहत न ल जाने, तुमको तनिक भी लज्जित नहीं हो रहे, तुम शर्म तुमको नहीं आ रही है उद्धव, तुमको थोड़ा भी शर्म नहीं आ रहा है कि तुम जानते हो कि गोपियाँ श्री कृष्ण से ही प्रेम करते हैं, फिर भी तुम दूसरे का योग करने के लिए कर रहे हो। योग मतलब जोग करना, ठीक है, यानी कि आराधना करना, पूजा करना। तुमके बात कहने में, बात कहत न ल जाने, तुमको बात करने में थोड़ा भी लज्जा नहीं है कि नहीं है। अगला,
बड़े लोग न विवेक तुम्हारे उद्धव, तुम बड़े हो, तुम बड़े लोग जरूर हो, न विवेक तुम्हारे, लेकिन तुम्हारे पास तनिक भी विवेक बुद्धि नहीं है, तुम पागल हो। ऐसे भय आईने, लगता है कि तुम आईने मतलब होता है पागल, आईने मतलब पागल, लगता है कि तुम अब पागल हो गए हो। क्या हो गए हैं? पागल हो गए हो, जो तुम कहते हो गोपियों से कि तुम लोग श्री कृष्ण को भूल जाओ। अगला है हमसो कही लई हम सही के, चलो ठीक है तुम हमसे कह रहे, एक गोपी उसमें से कह रहे उधर से कि चलो उधर ठीक है तुम हमसे कह रहे हो, हम सही कहे, तुम हमसे कह दे, चलो हम सह लेते हैं। जिस गुण दे लेहू सयाने, लेकिन जिय, तुम भी अपने जिया यानी कि हृदय पर, तुम ही अपने आत्मा पे हाथ रख करके, गुणी मतलब गुणी लेहू मतलब गुण लेहू, सयाने मतलब थोड़ा, सयाने मतलब होता थोड़ा सोच विचार करो, तुम ही थोड़ा अपने हृदय पर, चलो हमसे तुम कह रहे हो हम सुन ले रहे हैं कि भूलने के लिए हम भुला जाएंगे, लेकिन थोड़ा अपने हृदय पर जिए, मैंने हृदय पर थोड़ा अपना हाथ रख के गुण करो, यानी कि विचार करो। ठीक है, तुम क्या करो, थोड़ा सयाने थोड़ा विचार करो। हे उद्धव, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कि हम कहाँ अबला नारियाँ, हम कहाँ अबला नारियाँ और कहाँ दशा दिगंबर, और कहाँ मेरी दशा जो है दिगंबर के भांति बनाने के लिए कह रहे हो। श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं गोपियाँ, उद्धव कह रहा है कि तुम श्री कृष्ण को भूल जाओ, तुम दूसरे की आराधना कर लो। अब बताओ, श्री कृष्ण को छोड़ेंगी, दूसरे को आराधना करेंगी तो दिगंबर बनना पड़ेगा, और शिव का आराधना करेंगे तो दिगंबर बनना पड़ेगा, नंगे रहना पड़ेगा, है कि नहीं है, बड़े बड़े जटा रखना पड़ेगा। तो वही करके देखो, हम अबला नारियों को, कहाँ हम अबला नारी, हम कहाँ जाएंगे दूसरे की आराधना करने के लिए, श्री कृष्ण को छोड़ करके, हमारी दशा कहाँ, दिगंबर ऐसा क्यों बनना चाहते हो। मस्ट करो पहचाने, मस्ट मतलब चलो ठीक है, इसको थोड़ा पहचानो, इस पर विचार करो, क्या करो, इस पर थोड़ा विचार करो। देखो यहाँ पे मस्ट लिखा होगा, ठीक है, मस्ट करो पहचाने, ठीक है, यहाँ देखो, चलो मस्ट मतलब चुप हो जाओ और पहचानो, थोड़ा सोचो अपने मन से, मेरी जगह पे रह करके, अगर तुम अगर रहते, क्या चीज़, अगर तुम गोपी रहते तो क्या तुम भी मुझे ऐसा ही कहते, ऐसा तुमको नहीं कहना चाहिए, जानते हुए भी कि तुम कि श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे, साँच कहो तुमको अपनी सौ मैंने होला कसम, ए उद्धव, अब लास्ट कह रही है, अब तुमसे हम ज़्यादा बकवास नहीं करेंगी, गोपियाँ कह रही हैं, साँच कहो, सच्चा कहना तुमको अपनी सौ, तुमको अपनी सौ मैंने कसम दिला कर हम लोग पूछना चाहती हैं, जहाँ कामा वाला तहाँ रुका जला, ठीक है, बुझती बात निदाने, और तुमसे बस सिर्फ यही जानना चाहती हैं, और जान करके बात निदाने मतलब, और बात को निदाने मतलब ख़त्म करेंगी, बस यही एक मुख्य बात, जरूरी बात तुमसे जानकर ख़त्म करेंगे। क्या चीज़, सूर्य श्याम जब तुम ही पठाओ, कि ये उद्धव जब तुमको श्री कृष्ण ने यहाँ पे भेजा, तब न कहूँ मुस्काने, तो क्या तब वो थोड़ा सा मुस्काए थे। अच्छा, गोपियाँ ये क्यों पूछ रहे श्री कृष्ण से, उद्धव से, उसलिए पूछ रहे हैं ना, अगर कहेगा कि हम मुस्कुराए थे जब हमको बात बोले तो समझ जाएंगे हमसे मजाक कर रहा है, और नहीं मुस्कुराए होंगे तो यानी कि वो सीरियस कर रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि एक बात लास्ट तुमसे पूछ रही है हम लोग, अब ज़्यादा तुमसे बहस नहीं करेंगी, बुझती बात निदाने, यही सब पूछना चाहती हैं, और यही बात निदान मैंने ख़त्म करना चाहती हैं कि जब श्याम तुमको यहाँ पे पठाओ मैंने भेजे थे, तो तब न कहूँ मैंने थोड़ा सा भी मुस्काने, थोड़ा सा भी मुस्कुराए थे, ये जानना चाहती हैं उद्धव से। अब इतना बात सुना है ना, दूसरा पंक्ति पढ़ाएंगे, वो पागल हो गया, गरीब बाप रे, इतना प्रेम करते हैं श्री कृष्ण से गोपियाँ, ठीक है। तो ये था, चलिए 8वां 9वां स्टैंजा, आइए इसका कुछ हम लोग अर्थ देख लेते हैं। देखो ये इसका अर्थ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे, चलिए यहाँ पे 2 था पेज इसका। चलिए लास्ट है आपका है कौन सा, 10वां है, 10 ही था इसमें, ये आपका लास्ट होगा। क्या है, निर्गुण कौन देश को वासी, कौन है, निर्गुण कौन देश को वासी, कौन कह रही हैं, गोपियाँ पूछ रही हैं, किससे पूछ रही हैं, उद्धव से, कि ये उद्धव अब बता, ये देखो ये तब की बात है ना, जब श्री कृष्ण के बारे में समझ गई हैं, उसका वास्तविक जीवन जान गई हैं कि जसोदा जी नंद जी के माता पिता असली नहीं है, कौन है आपके देवकी और क्या है आपका वो है, ठीक है, वासुदेव हैं। तो क्या पूछ रहे हैं गोपियाँ उद्धव से कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समूह जाई सौदय, बुझती साँच नहासी, निर्गुण कौन देश को वासी, को है जनक कौन है जननी, को है जनक को है जननी, कौन नारी को दासी, निर्गुण कौन देश को वासी, पावै गोपुनी कियो अपनो,
पाओगे पुनि कियो अपनो, अरे जोरे करो गए गासी, निर्गुण कौन देश को वासी। सुनत मौन हवे रहो बावरो, सुनत मौन हवे रहो बावरो, सुर सबय मति नासी, निर्गुण कौन देश को वासी। तो क्या कर रही हैं, उससे उद्धव से पूछ रहे हैं कौन, उद्धव से कौन पूछ रही हैं भैया, तो उद्धव से पूछ रही हैं गोपियाँ। कौन पूछ रही हैं, गोपियाँ कि हे उद्धव बता दो कि जो निर्गुण, निर्गुण किसके लिए आया है, तो यहाँ पे श्री कृष्ण के लिए आया है, ठीक है। निर्गुण का अर्थ क्या होगा, श्री कृष्ण। कि ये उद्धव बता दो कि जो श्री कृष्ण है कौन देश को वासी, किस देश का रहने वाला है। क्या वास्तव में गोकुल का नहीं है, क्या वो वास्तव में जसोदा और नंद जी का लड़का नहीं है, तो किस देश का रहने वाला है। मधुकर कहीं समझाएं सौदे, हे मधुकर, यानी मधुकर है किसके लिए आया है, उद्धव के लिए कि हे उद्धव कहीं समझाए, हमको थोड़ा समझा दो, सौदे अपनी कसम दिलाकर, तुम झूठ मत बोलना भैया, तुम्हारी कसम, हमको समझा दो कि जो श्री कृष्ण है किस देश का रहने वाला है। बुझती साँच न हासी रे भाई, हम तुमसे जानना चाहती हैं, सच्चा बात जानना चाहती हैं, ना हासी, तुमसे मजाक नहीं करेंगे भाई, बता दो ना रे श्री कृष्ण जो है किस देश का रहने वाला है। को है जनक, कौन उसके जनक यानी कि पिता है, कौन है जननी, कौन उसकी माता है, कौन नारी उसकी पत्नी का नाम क्या है, और कौन दासी उसकी कौन दासी है, कौन उसकी सेवा करने वाला है। उद्धव तुमसे हाथ जोड़ के कह रहे, तुम्हें कसम दिला कर रहे हैं, बता दो ना रे भाई सही सही बात। अगला है पावे गए पुण्य कियो अपनो, अगर तुम सच्चा बात बताओगे हमको, जो तुम पुण्य करोगे उसका फल तुमको अवश्य मिलेगा, अगर तुम पाप करोगे तो उसका फल मिलेगा, और पुण्य करोगे तो उसका फल मिलेगा। जो रे करोगे गासी, जो हमसे करोगे, गासी मने धोखेबाजी, यानी कि झूठ बोलोगे, झूठ बोले कौआ काटे धोखेबाजी, अगर तुम मुझसे धोखाबाजी करोगे, गासी मतलब धोखेबाजी करोगे तो उसका पुण्य तुम पाओगे। सुन लो उद्धव, सुनत मौन हवे रहो बावरो, तो इतना बात सुना है कौन, उद्धव की बाप रे, क्या श्री कृष्ण में ऐसा जादू है कि गोपियाँ उसके बारे में जाने की इतना पागल हैं, इतना जब बात सुना है ना, तो सुनत मौन हो गया, एकदम चुप धारण कर ले कौन, उद्धव। रहो बावरो, और बावरा मतलब पागल सा हो गया कि क्या हम उसका आंसर उन लोग को बताएं। सूर सबय मत नासी, और ऐसा लग रहा है कि उसका क्या है, मति, सूर उसके लिए आया, श्री कृष्ण के लिए आया, यहाँ पे उद्धव के लिए आया है, ऐसा लग रहा है उसका मति क्या है, नासी मतलब उसका मति कोई मार लिया है, नहीं उसका मति क्या है, नष्ट हो गया है, ऐसा एकदम पागल सा हो गया। कब, जब गोपियाँ इतना बात उसको एकदम सीरियस रूप से पूछती हैं कि बता दो कौन उसके पिता हैं, कौन उसकी पत्नी है, कौन माता है, कौन दासी है। तो ठीक है, तो ये था आपका सूरदास जी का कौन सा 10वां स्टेंजा। इसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ देख लो। चलो अब एक लास्ट है, देखो यहाँ पे, ये तब की बात है जब, ये आपका 11वां है, जब जान गए, देखो देवकी भी जान गई हैं कि श्री कृष्ण हमारे पास आ गया है, यशोदा जान गई कि भाई श्री कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है, सब कहानी पता हो गया सबको। तो यशोदा जो हैं उद्धव से कह रही हैं कि जाके एक संदेशा मेरा देवकी से कह देना कि श्री कृष्ण को तो अब तुम्हारा बेटा हो ही गया है, लेकिन जानती है उसकी आदत के बारे में, तो मैं भी थोड़ा उनको बारे में बता दूँ, क्या क्या खाते हैं, कैसे नहाते हैं, क्या है उनके बारे में थोड़ा बता दूँ। क्या कहती है, संदेशो देवकी सो कहियो, उद्धव से कह रही है क्या चीज़, यशोदा की, हे उद्धव जाके कहना देवकी से, संदेशो देवकी सो कहियो कि हे उद्धव मेरा एक संदेश देवकी से जा करके कहियो, मतलब कह देना, और कहना कि हौ तो धाई तिहारे सुत के, अगर पूछे कि कौन बोली है ऐसा करने के लिए, तो कहना कि हौ तो धाई मतलब धाया है दासी, कि कहना कि जो बोली है ये आदत है वो तुम्हारे बेटे की, सुत मने बेटे क्या है, धाई है, धाई मतलब आई है, यानी कि जो होते हैं ना जी दाई लोग है ना, दाई पूछे कौन बोली है उद्धव, तो बोला कि तुम्हारे पुत्र यानी कि सुत मने बेटा तुम्हारे श्री कृष्ण के कौन है, वो दाई हैं, माया करत ही रहियो, थोड़ा उन पे प्रणाम कर लो, या उनका थोड़ा प्रणाम स्वीकार कर लो, उन पे थोड़ा माया करना, कृपा करना। कौन कहिए, यशोदा, किससे, कि जाके देवकी से कहना, कि कौन से, आपका उद्धव से, कि क्या करे कि संदेशों जाके देवकी से कहो कि मेरा एक संदेश देवकी से कहना, अगर पूछे कौन बोली है तो बोलना तुम्हारे बेटे की दया है, ठीक है, मुझ पे थोड़ा कृपा करे, ठीक है, मुझ पे थोड़ा आशीर्वाद बनाए। जदपि टेव तुम जानत उनकी, जाके उद्धव बताना कि जदपि मने यदि मतलब यदि, टेव माने आदत, यदि उनकी तुम आदत को जानती हो, तुम जानत उनकी आदतों को तुम जानती हो, तो मोही कही आवे, फिर भी मैं थोड़ा तुमको बता दे रहा हूँ। कौन कर रही हैं, यशोदा जी, किससे,
आपके उद्धव से कि जाकर कहना कि देवकी जी अगर श्री कृष्ण के आदत को आप जानते तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं भी थोड़ा बता दे रहा हूँ कि कौन करिए। जसोदा क्या आदत है, प्रातः होत मेरे लाल लड़ाए तो, जैसे ही प्रातः होता है ना, सुबह होता है तो मेरा लाल लड़ाए तो, मेरे जो श्री कृष्ण अधिक प्यारा लाडला जो मोहन है, माखन रोटी भावे, उसको बड़ा ही अच्छा लगता है। क्या चीज़, माखन और रोटी, दही और जो रोटी है उसको बड़ा ही अच्छा लगता है। तेल उबटन और तातो जल, और जैसे ही तेल देखता है, उबटन मैंने अबटन देखता है सरसों का जो ये आपका होली में बनता है, उबटन देखता है, और मैंने और तातो मैंने गरम जल देखता है ना, कौन, श्री कृष्ण। ताही देखी भाजी जाते, जैसे ही देखता है तेल, गरम जल, उबटन, पानी, तो क्या होता है, देख करके भाग जाता है। कौन, श्री कृष्ण। कौन कर रही है, जसोदा करे। किसे कर रही है, उद्धव से। किसके लिए, कि जा करके देवकी को बता देना कि जैसे ही तेल देखता है, अबटन देखता है, गरम जल देखता है, श्री कृष्ण क्या होता है, भाग जाता है। और उस समय नहलाने के लिए, जब उसको नहलाना होता है तो उस समय जब भागता है तो बुलाने के लिए क्या कहते हैं, जोई जोई मांगत सोई सोई देते, जो जो मांगता है उस समय उसको मैं वो वस्तुएं ला कर देती हूँ। क्रम क्रम करके नहात, तब जाके क्रम क्रम ने थोड़ा थोड़ा करके वो नहाता है। कौन, श्री कृष्ण। जैसे ही गरम जल, अबटन, तेल देखता है ना तो भाग जाता है, और उस समय नहलाने के लिए उसको बुलाने के, नहलाने के लिए बुलाते हैं, तो जो जो मांगता है तो देती हूँ, और तब जाके थोड़ा थोड़ा करके क्या करता है, नहाता है। सूर पथिक सुन मोही रैन दिन, जसोदा कह रहे हैं कि सूर पथिक राही, अर्थात हे सूर के पथिक यानी कि श्री कृष्ण के पथिक राही उद्धव, सुन मोही रैन दिन, यह बात सुन करके मुझे रैन दिन मैंने कि रात दिन यही चिंता हो रही है कि बढ़ो रहस और संकोच, और मेरे हृदय में यही संकोच हो रहा है, दुख हो रहा है, बढ़ रहा है कि मेरे अलग लाड़ रहे तो मोहन, की मेरा अधिक लड़ाई तो मोहन मतलब अधिक लाडला प्यारा श्री कृष्ण, हाय हो करत संकोच, कहीं हाय हो मतलब खाने में संकोच नहीं तो करता है। क्या करे उद्धव से, जसोदा जी की हे उद्धव मेरे हृदय में बस यही मैंने हृदय में यही सोच बढ़ता है कि मेरा अधिक प्यारा लाडला जो मोहन श्री कृष्ण है, हाय हो मतलब खाने में संकोच तो नहीं करता। कौन कर रही है, जसोदा कर रही है। किसे कर रहे हैं, उद्धव से जाकर के देवकी को बता देना। कुछ कठिन शब्द है, उनका अर्थ है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज, ठीक है। और क्या है, नहीं तो आपका जो सूरदास का जो पद है मेरे भाई, 2 वीडियो मैंने क्या कर इसको खत्म कर दिया। अब एक वीडियो में आपको इनके बारे में बताऊंगा, ठीक है, जीवन परिचय बताऊंगा, ताकि आपके एग्जाम में क्या है, लिखने में आसानी हो। बस मेरी बातों को सुन लेना, आपको मैं दिमाग में क्या कर दूंगा, छाप दूंगा, ठीक है। कहानी की तरह बताऊंगा, आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो बस आज का वीडियो था, इतना ही था, ठीक है। रहने दे रहे यहीं पे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।